शब्द जहां जहां भी संतों ने लिखा वो आत्मा ही है, बस वो एक कोड लगा रखा है, गुप्त भेद है वो। जहां पर भी शब्द की महिमा गाई है वो गुप्त भेद है कि अगर सही गुरु होगा तो शब्द की बात बता देगा, नहीं तो अधूरा गुरु होगा 52 अक्षरों के शब्द में फंसा देगा। बात इतनी सी है। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सुजीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पे सार शब्द का जिक्र नहीं है। सार शब्द यानी आत्मदेव, जिसको हर अरदास में गुरु ग्रंथ साहब में अपने गुरुद्वारों में बोलते हैं, जो प्रभु को मिलबुच है तो खोज शब्द में ले। अब कौन से शब्द में खोजूं? हिंदी के शब्द में, पंजाबी के शब्द में, उर्दू के शब्द में, अंग्रेजी के शब्द में, चाइनीज, ताइवानी, जापानीज, अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्द। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो क्या मेरा प्रभु हिंदी के शब्द में है? मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करूं, मैं राम राम करूं, तभी मुझे मेरा प्रभु मिलेगा। और मैं चीन में पैदा हो गया था तो मेरा प्रभु कहाँ रहता? मैं तो हिंदी के नाम भी ना जानता, तो मुझे चाइनीज नाम जपने पड़ जाते, तब मुझे चाइनीज प्रभु मिलता, पतली आंखों वाला। ऐसा नहीं है। रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणाते भिन्न। उसका कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, रंग नहीं। वो आत्मदेव ही है जिसका कोई रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं। इस काया के तो रूप भी है, रंग भी है, रेख भी है। आत्मदेव का कोई रूप रेख रंग नहीं है। आत्मदेव ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व तो इस दुनिया में जितनी भी काया है उनको जानो, और सत तत्व आत्मा को जानो। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी आत्मा का नाश होता है। आत्मा को कोई शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा को मारने में कोई सक्षम है ही नहीं। अब करना क्या है? जीव आत्मा को अपनी परम आत्मा अवस्था को प्राप्त करना है, बस। हम जीव आत्मा बने बैठे हैं, आत्मा हमारे में भी लगा हुआ है। जैसे एक छोटा मंत्री, एक महामंत्री, एक राज्य मंत्री, एक चीफ मिनिस्टर जो प्रदेश मंत्री, और एक प्रधानमंत्री। मंत्री सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पावर होती है। इसी प्रकार जीवात्मा, विश्वात्मा और परम आत्मा, ये तीन जो है अवस्थाएं हैं आत्मा की। कभी जीव बने बैठे हैं सुरत रूप में, कभी ब्रह्म बने बैठे हैं, और कभी पार ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पार ब्रह्म को जो लोग प्राप्त हुए वो लोग बाबा नानक, रविदास जी, मीराबाई, अन्य अन्य संत जितने भी भक्ति युग में आए। ब्रह्म को प्राप्त करने वाले कृष्ण जी, राम जी और जितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए। जीव अवस्था में तो हम सब हैं ही हैं भगत। तो जीव अवस्था में भगत बना जाता है, शिव अवस्था में भगवान बन जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, और पीव अवस्था में परम आत्मा हो जाते हैं। यानी अब आना जाना खत्म। जीव और शिव अवस्था हमेशा आती और जाती ही रहती है, लेकिन परम अवस्था जो है वहां पर आना जाना खत्म हो जाता है, और सदा सदा के लिए हम अपने असली स्वरूप में समा जाते हैं, जो हमारा सतनाम स्वरूप है। जिसको बोला है सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि कोई सतनाम 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 जपने लग जाए। सतनाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जो सतनाम को जान लेता है। बाबा नानक, रविदास जी, कबीर साहब, ये सब सतनाम का भेद बताने के लिए इस दुनिया में आते हैं। सतनाम का भेद जानकर ही बंदा सत तक पहुंच पाता है, उसके बाद उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। चलो आज का सत्संग इतना ही। और कोई सवाल है किसी का, पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलो। माया है, हाँ जो प्रभाव है बहुत ही प्रभावशाली है। हाँ जी, इससे कैसे बचा जाए? माया का प्रभाव प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं है। माया ने केवल एक आम आदमी को नहीं, बड़े बड़े अवतारों को भी फंसाया है। जो बड़े बड़े अवतार हैं उनको भी
माया ने भरमाया है। जैसे बड़े बड़े अवतार हैं बड़े बड़े, अब नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन समझ लो कि सबको माया ने अटकाया है। ऐसा कोई नहीं जिसको माया ने नहीं ठगा। लेकिन माया से बचने का एक ही रास्ता है, अपने स्वरूप में स्थित रहो। यानी एक कुत्ता है, उसके सामने शीशा है। अब कुत्ता जैसे शीशे के सामने आया, अब उसको किसने भरमाया? एक कमरे में अकेला कुत्ता है और सामने शीशा लगा है, दूसरा कुत्ता तो नहीं आया ना। उसको जो भरम है, भरम रूपी माया का है। उसको ये भरम हो गया कि इस मकान में, इस कमरे में एक और कुत्ता है, जो मेरा खाने का सामान है उस पर उसकी नजर है। थाली रख दी उसके सामने, आप बिना शीशा रखे थाली रखो, थाली में दूध डालो, मिठाई डालो, कुत्ता 2 मिनट में चट कर जाएगा। अब वही थाली डबल कर दो, दूध डबल, मिठाई डबल, लेकिन आगे एक शीशा लगा दो, वो एक बार भी ना देखेगा थाली की तरफ, एक बार भी थाली की तरफ नहीं देखेगा। वो उसको देखता रहेगा कि यार ये खा जाएगा बंदा, ये कुत्ता खा जाएगा इसको। वो उसी को भौंकता रहेगा, भौंकता 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 अकेला ही। यानी माया इतनी प्रबल है कि वो तुम्हें इतना विचलित कर देती है कि तुम्हारा अंत कर देगी। वो तुम्हारे बुद्धि विवेक का अंत कर देगी। बचने का एक ही तरीका है, कुत्ता शीशे की तरफ देखे ही ना, कुत्ता अपनी थाली की तरफ देखे केवल। अगर कुत्ता इतना विवेकी हो जाए कि मैंने शीशे की तरफ देखना ही नहीं है, अगर देख भी लिया तो ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही नकल है, मेरा ही प्रतिबिंब है, इतना भी समझ में अगर उसको आ गया, तब भी वो नहीं भौंकेगा, माया से बच जाएगा। तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, बाकी जो हो रहा है होने दो। आप एक ऐसी नदी में कूद गए हो जहां पर आपने केवल बचना है। जो बह रहे हैं उनको रोकना नहीं है, उनको बह जाने दो, ये समय है, सबको लेके जा रहा है। तुम दृष्टा बन जाओ बस। तुम किसी को बचा नहीं सकते, करता मत बनना। बचाने वाला कोई और है। करे करावे आपे आप, और मानस के नहीं कुछ भी हाथ। कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना है वो होना ही है, बस तुम दृष्टा बने रहो और अपना फर्ज निभाते रहो। अपना फर्ज निभाओ ये सोच के कि ये मेरा फर्ज था, ना कि ये सोच के कि ये मैं करके ही रहूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, ये परमात्मा करता है जो करता है। अगर किसी को बचाना भी है तो ये समझ के मत कूदना कि इसको बचाऊंगा मैं। ये सोचना मैं कूद तो गया हूं फर्ज निभाने के लिए, बचाना किसी और के हाथ में है। समझ रहे हो? पता लगा मैं ही डूब गया, तो वो सबको बचाएगा। जिस पे मालिक की मोहर होगी बचाएगा। तो माया से बचने का यही है कि अपने रूप में रहो, अपने स्वरूप में रहो, अपने ज्ञान में रहो। बाकी लहरों की तरह माया आती है और जाती है, सब वक्त एक सा नहीं होता, याद रखना। हर समय माया एक सी नहीं होती है, ये समय की तरह बदलती रहती है। इसके तीनों रूप बता दिए आपको। कभी पैसा बन के आएगी, पैसे से पिंड छुड़ाओगे तो ममता बन के आएगी, ममता से पिंड छुड़ाओगे तो घरवाली बन के आएगी। आएगी जरूर, लेकिन तुम ज्ञान में रहो बस। उलझो मत। तुम्हें पता है कि मैंने अगर ये फालतू बात इनसे कुछ करी तो ये मुझे अटका लेंगे, तो बात ही नहीं करनी। समय बीत जाने दो, समय से बड़ा मलहम कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर कभी किसी के साथ झगड़ा होता है तो उसका रिएक्शन एकदम मत दो। किसी ने तुम्हें गाली दी है तो उसको पी जाओ। अगर तुमने उस गाली को पलट दिया एक ही बार में, तो यहाँ बखेड़ा हो जाएगा। और उसके बाद तुम कहोगे हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इतना कलेश करवा दिया, इससे अच्छा तो एक चुप थी। कहते हैं एक चुप 100 सुख, ऐसी थोड़ी नहीं बोलते हैं। इसलिए कोई कुछ कह रहा है तो उसको पी जाओ। जो कहने वाला है ना वो रहेगा, जो सुनने वाले हैं ना वो रहेंगे। बंदा कहता है यार मेरी बदनामी कर दी, यार मेरी अरे बदनामी करने वाला भी नहीं रहेगा इस दुनिया में, बदनामी सुनने वाले भी नहीं रहेंगे। तुझे भी भूल जाएंगे, तू सबको भूल जाएगा। कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ, कौन यहाँ नाम वाला, कौन यहाँ बदनाम। बस टाइम पास करना है और निकल जाना है यहाँ से। झगड़े नहीं करने, तूने मुझे ऐसे क्यों कहा, तूने मुझे वैसे क्यों कहा, इसी में उलझा देगी माया। उसने तो चोगा डाल रखा है, फंस तो सही कहीं ना कहीं। ये 52 अक्षर भी माया ही है। 52 अक्षर जो है ये भी माया भी है। गाली भी माया है और प्यार भी माया है। लोगों ने प्यार की बातें कर करके फंसा रखा है,
और कईयों ने गाली दे के फंसा रखा है, झगड़े करते रहते हैं, रोज लठ बजते रहते हैं गली में, आपस में झगड़ा। केवल 52 अक्षर, इन 52 अक्षरों को भी समझना अच्छी तरह। 52 अक्षर बहुत खतरनाक चीज है। बना तो ली इंसान ने, लेकिन सबसे ज्यादा इसी में फंसा हुआ है ये, और किसी ने नहीं बनाई, किसी जानवर ने नहीं बनाई ये 52 अक्षर, इंसान ने बनाए। और बना के ऐसा उलझ गया कि अब निकलते नहीं निकल रहा है। अब संत समझा समझा के थक रहे हैं कि छोड़ 52 अक्षर को, अपने असली रूप को जान। मानने को तैयार नहीं है। खुद ही नाम धरा लिए, खुद ही नाम बना लिए, अब अपने बनाए नामों को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक भगत का फोन आया, कहता है कि आपने जी ऐसे लिखा हुआ है कि कृष्ण नाम सही नहीं है, सत्य नहीं है। मैंने कहा भाई कृष्ण नाम सत्य है, कौन कह रहा है सत्य नहीं है? लेकिन कृष्ण जी के जो तुमने 108 नाम बना दिए, वो किसने बनाए? किसने बनाए वो नाम? शिव जी के 108 नाम बना दिए, हनुमान जी के 108 नाम बना दिए। कौन बना रहा है ये? रामायण में एक बार भी हनुमान जी ने नहीं कहा कि मेरे 108 नाम और हैं। कृष्ण जी ने एक बार नहीं कहा कि मेरे और भी 108 नाम है। अरे तुम खुद ही बनाई जा रहे हो गुणों को देख देख के, और उसके बाद उसी को पकड़ पकड़ के सोच रहे हो परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिलने का ऐसे। कृष्ण नाम सत्य है, लेकिन तब सत्य है जब तुम उसके असली स्वरूप को जानो। तब कृष्ण नाम भी सत्य है, तब कबीर भी सत्य है, तब राम भी सत्य है। लेकिन तुम जानो तो सही कि राम है क्या। पानी नाम भी सत्य है, जल वाटर भी सत्य है, लेकिन तुम्हें वो चीज मिले तो सही। दुकान पे जाके जो वाटर समझता है उसको वाटर बोलो, देखो पानी मिलेगा। लेकिन तुम्हें पानी का पता नहीं है क्या है, और तुम केवल वाटर वाटर करते रहो, जपने लग जाओ, तो नहीं मिलेगा। जो गुरु कृष्ण को जानता है वो तुम्हें कृष्ण ही देगा। तुम मांगो तो सही उससे, गुरु जी मुझे कृष्ण जी चाहिए। अब जो उसके दिमाग में फोटो है कृष्ण जी की, वो वही पकड़ा देगा। जिसने उसको देही माना वो तुम्हें देह की पूजा करवा देगा। जिसने उसको बच्चा माना वो लड्डू गोपाल पकड़ा देगा, और जिसने उसको योगी माना वो उसका योगी रूप पकड़ा देगा। जिसने उसको रसिया माना वो रासलीला का चित्र पकड़ा देगा। जिसने उसको काल माना वो विराट स्वरूप पकड़ा देगा, और जिसने उसको आत्मा जाना वो आत्मज्ञान पकड़ा देगा। एक ही कृष्ण है और उसके कई कई रूप हैं, लेकिन सत्य रूप एक है। कृष्ण जी का जो असली रूप है, सत्य रूप, वो आत्म स्वरूप है।